बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान हर दरवाजा खटखटा लेता है, हर उम्मीद टूटने लगती है, दुआएं भी खामोश महसूस होने लगती हैं और दिल ये सोचने लगता है कि शायद अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन यही वो मकाम होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को बताता है कि तुम्हारे वसाइल खत्म हुए हैं, मेरे खजाने नहीं। और याद रखें, अल्लाह अक्सर वहां से रास्ता निकालता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। वो कभी कभी बंदे को ऐसे मकाम पर ले जाता है जहां दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आएं, ताकि बंदा सिर्फ अल्लाह को पुकारे और फिर अल्लाह अपनी कुदरत दिखाए। अल्लाह से यूं टूट कर दुआ क्या करें, जैसे आप किसी लंबे सफर में उकीले रह गए हैं। आपका ज़ादे राह खत्म हो चुका है, सामान बिखर चुका है, गम बहुत बड़ा हो गया हो और जमीन की सारी वीरानियां आपको घेर चुकी हूं। क्योंकि जब दुआ दिल की गहराई से निकलती है तो वो सीधी आसमानों तक पहुंचती है। बाज लोग कहते हैं हमने बहुत दुआ की मगर कुछ नहीं बदला, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह की खामोशी भी रहमत होती है। कभी वो फौरन देता है, कभी बेहतर वक्त पर देता है और कभी वो चीज नहीं देता क्योंकि उसके बदले में वो कुछ ज्यादा खूबसूरत लिख चुका होता है। बेशक अल्लाह पर अच्छा गुमान रखना ही असला ईमान है। जब आपका दिल ये मान ले कि सब बेहतर होगा तो अल्लाह भी अपने बंदे के लिए बेहतरी के फैसले फरमा देता है। बुरा गुमान इंसान को मायूस कर देता है, जबकि अच्छा गुमान जिंदगी में सुकून लाता है। अल्लाह अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता है जैसा वो अल्लाह के बारे में सोचता है। बस अपने रब से हमेशा भलाई की उम्मीद रखें, क्योंकि उसकी रहमत हमारी सोचों से भी कहीं बड़ी है और वो कभी किसी को खाली हाथ नहीं मोड़ता। आज बहुत से लोग अंदर से टूट चुके हैं। किसी के हालात खराब हैं, किसी का रिज्क रखा हुआ है, किसी का दिल किसी अपने ने तोड़ दिया, कोई बीमारी से लड़ रहा है और कोई रातों को सिर्फ इसलिए जागता है क्योंकि उसे समझ नहीं आती कि जिंदगी आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो गई। लेकिन सुनो, अगर तुम्हारी जिंदगी में आजमाइश आई है तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुम्हें भूल गया है, बल्कि कई बार आजमाइश इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब करना चाहता है। जहां रास्ते बंद हो जाते हैं और दिल हार माने लगता है, वहीं से अल्लाह की रहमत दरवाजे खोलना शुरू करती है। तुम बस अपने यकीन को थामे रखो, बाकी सब उसके स्पर्द कर दो। वो बेहतर जानता है कि कब और कैसे तुम्हारी मुश्किल को आसानी में बदलना है। हम अक्सर चाहते हैं कि हर दुआ फौरन कबूल हो जाए, मगर अल्लाह वक्त का भी मालिक है और हिकमत का भी। कभी वो तुम्हें इंतजार करवाता है क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ नामत नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसा दिल देना चाहता है जो उस नामत की कदर भी जानता हो। याद रखो, हर ताखीर इनकार नहीं होती। कभी कभी ताखीर के पीछे अल्लाह की बेहतरीन प्लानिंग छिपी होती है। आपको इसी से नवाजा जाएगा जिसके लिए आप कोशिश करेंगे, क्योंकि मिस्र की शाही ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए आपको कुएं में गिरना पड़ता है, और सिर्फ गिरना नहीं बल्कि सरवाइव भी करना पड़ता है। कितनी गहरी बात है। हर बड़ा मकाम बड़ी आजमाइश के बाद मिलता है। हर खूबसूरत सुबह लंबी रात के बाद आती है। तुम्हारे लिए बेहतर मंसूबे लिखे जा चुके हैं। अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने मंसूबों से बेहतर मंसूबा बंदी कर रहा है। अल्लाह जानता है कि तुम्हारे लिए जो कुछ हो रहा है उसे कबूल करना मुश्किल है। वो जानता है कि तुम्हें तसल्ली की जरूरत है। वो जानता है कि आजकल तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। वो जानता है कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है और दर हकीकत वही है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन याद रखो कि वो सिर्फ इन लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो ये मत समझो कि अल्लाह नहीं देख रहा। वो तुम्हारे दिल के हर दर्द से वाकिफ है। वो तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की एक एक वजह जानता है। वो उनको अपने कुन से खुशियों में बदल देगा। बस वो चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो। और शायद आज तुम्हें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, मायूसी छोड़ने की, क्योंकि शैतान सबसे पहले इंसान से उम्मीद छीनता है। वो चाहता है कि बंदा ये सोच ले कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मोमिन वो होता है जो अंधेरों में भी रोशनी की उम्मीद रखता है। दूसरी, तीसरी, 10वें और 10वें लाख मर्तबा ये बात याद रखें, खबरदार, किसी भी चीज के होने से पहले उससे हरगिज न डरें और अपनी सोच और खौफ को गैब के मामलात से हटा लें, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में है। हमेशा खैर की उम्मीद रखें, हमेशा अल्लाह पर तवक्कल करें और जान लें कि जब बंदे पर कोई आजमाइश नाजिल होती है तो उसके साथ अल्लाह की मेहरबानी और लुत्फ भी नाजिल होता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में सब रास्ते बंद नजर आ रहे हैं तो घबराओ नहीं। हो सकता है अल्लाह तुम्हें एक ऐसा रास्ता देने वाला हो जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। इसलिए रुकना नहीं,
तुम्हारी कहानी अभी जारी है, और जब उसका मंसूबा जाहिर होगा तो तुम देखोगे कि एक लम्हा भी जाया नहीं गया। कभी कभी अल्लाह इंसान को वहां तक ले जाता है जहां वो अपनी ताकत, अपनी अक्ल, अपने ताल्लुकात, हत्ता कि खुद अपने आप से भी मायूस हो जाता है। और यही वो लम्हा होता है जहां एक बंदा हकीकत में अल्लाह को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि जब दुनिया सहारा देना छोड़ देती है, तब अल्लाह अपने बंदे को अपने सहारे का एहसास दिलाता है। जरा तसव्वुर करें, रात का आखिरी पहर हो, सब सो रहे हों और आप खामोशी से अपने रब के सामने बैठे रो रहे हों। कोई आपकी आवाज ना सुन रहा हो, लेकिन आसमानों का रब आपके हर आंसू को देख रहा हो, और शायद इसी लम्हे आपकी तकदीर बदल रही हो। हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए थक गए हैं क्योंकि हमने हर मसले का हल इंसानों में तलाश किया, हालांकि असल सुकून अल्लाह के दर पर था। लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, हालांकि हकीकत ये होती है कि अल्लाह आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है जिसके लिए आप दुआ मांग रहे हैं। क्योंकि हर नामत सिर्फ मांगने से नहीं मिलती, कुछ नामतों के लिए दिल को मजबूत भी बनाया जाता है। और याद रखें, अल्लाह कभी किसी सच्चे दिल की दुआ ज़ाये नहीं करता। अगर दुआ फौरन कबूल न हो तब भी इबादत जारी रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह बंदे को अता करने से पहले उसकी आवाज़ सुनना चाहता है। वो चाहता है कि बंदा बार बार उसके दर पर आए, अपना दिल खोले, अपने आंसू बहाए, और फिर अल्लाह उस टूटे हुए दिल को ऐसा सुकून देता है जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। आज शायद तुम्हें लगता हो कि तुम अकेले हो, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारे सबसे करीब है। वो तुम्हारे दिल के वो राज भी जानता है जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए। वो जानता है तुम रातों को क्यों जागते हो, तुम खामोश क्यों रहते हो, तुम हिंसते हुए भी अंदर से उदास क्यों हो। और शायद इसीलिए अल्लाह तुम्हें बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, कभी आजमाइश के जरिए, कभी तन्हाई के जरिए, और कभी ऐसे हालात के जरिए जहां तुम्हारे पास अल्लाह के सिवा कोई ना बचे। लेकिन याद रखो, जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाए वो कभी हकीकत में हारता नहीं। हाँ, आजमाइश लंबी हो सकती है, रात अंधेरी हो सकती है, लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह जब मदद करता है तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। कितने लोग थे जिन्होंने सोचा था कि अब जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन फिर अल्लाह ने एक लम्हे में सब बदल दिया। इसीलिए कभी भी अपने रब से मायूस मत होना। मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद मोमिन की ताकत। अगर आज तुम्हारी दुआएं खामोश महसूस हो रही हैं तो इबादत छोड़ना मत। अगर हालात खराब हैं तो सजदे कम करना मत। अगर दिल टूटा हुआ है तो अल्लाह से दौर होना मत, क्योंकि अक्सर वही लम्हा जब इंसान मुकम्मल तौर पर टूट जाता है असल में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत होता है। अल्लाह तुम्हें गिराने के लिए आजमाइश नहीं देता, बल्कि तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आजमाता है। और याद रखो, जिस दिल में अल्लाह की उम्मीद बाकी हो वो दिल कभी वीरान नहीं होता। उसलिए अपने रब से जड़े रहो, क्योंकि जब दुनिया के सारे सहारे खत्म हो जाते हैं तब अल्लाह का सहारा सबसे मजबूत साबित होता है। जिंदगी के कई मोड़ ऐसे आते हैं जहां इंसान अपने मंसूबे बनाता है, ख्वाब सजाता है, उम्मीदें बांधता है, मगर फिर अचानक सब कुछ बिखर जाता है और इंसान हैरान होकर सिर्फ ये पूछता रह जाता है, या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के बाद जब पर्दे हटते हैं तब इंसान को समझ आता है कि जो मैं चाह रहा था वो मेरे लिए बेहतर नहीं था, और जो अल्लाह ने मेरे लिए चुना वही असल रहमत थी। कभी कभी अल्लाह आपसे वो चीज छीन लेता है जिसे आप अपनी जिंदगी समझ रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको वो देने वाला होता है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यही अल्लाह की मोहब्बत है। हम इंसान सिर्फ ज़ाहिरी चीजें देखते हैं, लेकिन अल्लाह दिलों के हाल, आने वाले वक्त और हर अंजाम को जानता है। उसीलिए कई बार जो चीज हमें सजा लगती है असल में वो अल्लाह की हिफाजत होती है, और जो ताखीर हमें बेसुकूनी देती है उसी में हमारे हक की भलाई छिपी होती है। याद रखो, अल्लाह कभी अपने बंदे को बगैर मकसद के आजमाइश नहीं देता। हर आंसू, हर इंतजार, हर टूटा हुआ ख्वाब और हर खामोश रात, ये सब अल्लाह के इल्म में है, और वो इन सब का बदला भी बेहतरीन तरीके से देता है। आज जो तुम्हारी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, हो सकता है वही तुम्हें तुम्हारी बेहतरीन मंजिल की तरफ ले जा रही हूँ। बस तुम अभी पूरी कहानी नहीं देख पा रहे। और यही ईमान है कि इंसान अधूरी तस्वीर देखकर भी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे। आज अगर तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं तो शायद अल्लाह तुम्हें अपने करीब कर रहा है। अगर लोग तुम्हें छोड़ गए हैं
तो शायद अल्लाह चाहता है कि तुम सिर्फ उसी पर भरोसा करो। अगर तुम बार बार टूट रहे हो तो शायद अल्लाह तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है, क्योंकि मोमिन की जिंदगी खत्म नहीं होती। वो हर आजमाइश के बाद एक नई ताकत के साथ उठता है। और सुनो, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखोगे और तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, मगर उस बार दर्द के नहीं, शुक्र के आंसू होंगे। तुम कहोगे, या अल्लाह, उस वक्त मैं नहीं समझ पाया था, लेकिन तेरा हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन था। ये दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है, गम भी खत्म हो जाते हैं, और अंधेरी रातों के बाद सुबह भी आती है। बस इंसान को हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह से जुड़ा रहता है वो कभी तबाह नहीं होता। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं तो भी तुम्हारे पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह हो उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो, अपनी दुआओं को जिंदा रखो, नमाज को कभी मत छोड़ो, और अल्लाह से उम्मीद कभी खत्म मत करो। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे के हक में फैसला करता है तो फिर नामुमकिन रास्ते भी खुल जाते हैं, बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और बिखरी हुई जिंदगी भी दोबारा संवर जाती है। और याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का ये मुश्किल बाब तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। अल्लाह अभी तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिख चुका है। बस सब्र करो, दुआ करते रहो, और यकीन रखो, अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे हक में बेहतरीन है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।